नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश बात में दम है। इस वक्त हम सीधे अयोध्या से लाइव हैं। अयोध्या प्रभु राम की जन्म स्थली, अयोध्या में जहां सैकड़ों सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सियासी बवंडर भी है, जहां एक तरफ बीजेपी इस पूरे मौके को भुनाने में लगी हुई है, वहीं विपक्ष इसे सियासी चाल बा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राम जी इस बार बेड़ा पार लगाएंगे? क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक काम किया। अयोध्या में योगी सरकार की कैबिनेट की आज अयोध्या में बैठक हुई। यह पहली बार है जब अयोध्या में, यानी जहां रामलला के दरबार में पूरी सरकार नतमस्तक थी, और यहीं पर आज कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। उसके क्या सियासी मायने हैं, इसे समझेंगे। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। राम के दरबार पहुंची सरकार, अयोध्या पर सौगातों की बौछार, बीजेपी का सियासी संदेश, राम जी करेंगे बेड़ा पार। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी राज में अयोध्या तेजी से संवर रही है। एक जमाने में तंग गलियों और टूटी सड़कों के साथ कराहती अयोध्या अब चमक रही है। चौड़ी सड़कें अयोध्या की पहचान बन चुकी हैं। कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए, उसके बाद अयोध्या के विकास को नई रफ्तार मिलनी तय है। लेकिन विकास की इस यात्रा में जो बड़ा संदेश है वो सियासी है। उस संदेश की शुरुआत हुई थी 90 के दशक से, जब राम मंदिर के लिए आंदोलन को तेजी मिली थी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद की मुहिम के साथ बीजेपी खड़ी हुई। खुलकर बीजेपी नेताओं ने आंदोलन का साथ दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे जगह दी और उस वक्त से बीजेपी ने अयोध्या को कोर एजेंडा बना लिया। इसका फायदा भी मिला और आज बीजेपी लगभग अजेय बनी हुई है। अब जबकि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इस मुहिम की कामयाबी का पूरा श्रेय उसे ही मिले और हिंदुत्व का सफल प्रयोग लगातार होता रहे। ऐसे दौर में जबकि विपक्ष जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व के मुद्दे की हवा निकालने की कोशिश में है, ऐसे दौर में हिंदुत्व ही वो मुद्दा है जो विपक्ष के जातीयताओं की काट साबित हो सकता है। लिहाजा जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, बीजेपी जोर शोर से इस मुद्दे को धार देने में जुटी है। और हिंदुत्व के अलावा अयोध्या से बड़ा प्रयोग और क्या हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। बिल्कुल, तो अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। यहां पर योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक किया और इस कैबिनेट बैठक के जरिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इस फैसले को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग राय है। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राम जी किसका किसका बेड़ा पार लगाएंगे और क्या 90 के दशक में जो राम मंदिर आंदोलन की अलख पूरे देश में या फिर कहें पूरी दुनिया में बीएचपी ने जगाई थी, अब बीजेपी उसे प्राण प्रतिष्ठा के जरिए क्या उसे सियासी बवंडर में तब्दील करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला जुड़ेंगे, जहां उनके साथ संतों का पूरा पैनल होगा, जहां संत समाज मौजूद होगा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ संत समाज और कुछ श्रद्धालु भी मेरे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ हमारे साथ योगेश मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम सरयू घाट के तट पर खड़े हैं और ये वही सरयू है जहां पर अब जलपोत के जरिए वाटर चैनल बनाने की बात बीजेपी कर रही है। यानी अब त्रेता युग की तरह यहां पर भी वो जलपोत चलेंगे और उसके जरिए श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आएंगे। सबसे पहले कांग्रेस के साथ शुरुआत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में भले सियासी माहौल में पिछड़ी हो,
लेकिन हकीकत यह है कि राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई में कांग्रेस बेहद अभागी रही है। अभागी इसलिए क्योंकि जो भी बड़ी घटनाएं हुई, राम मंदिर में ताला खुलने से लेकर के बाबरी विध्वंस तक, सब कुछ कांग्रेस के शासनकाल में ही घटा, यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मौर्य जी, इतने अभागे क्यों रहे आप कि आप उसका क्रेडिट ही नहीं ले पाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राम मंदिर का निर्माण जो है कांग्रेस स्वागत करती है, और हम कभी भी, हमारी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं था कि इसमें हम भाग न लिए हों। मंदिर में ताला खुलवाना हुआ तो आदरणीय राजीव गांधी जी उसमें बढ़ चढ़ कर आए थे, उन्होंने ताला खुलवाया था, यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा शुरू हो गई थी। लेकिन देखिए, अगर राजीव गांधी जी होते तो मंदिर पहले बन गया होता और जनता के सर्वसम्मत से बना होता। लेकिन ठीक है, कोर्ट के निर्णय से बना, सभी ने, अयोध्यावासियों ने, हर वर्ग ने स्वागत किया, ये अच्छी बात है। आप तो कंफ्यूजन के चक्कर में रह गए ना कि आप जो है एक तरफ तुष्टीकरण भी देखना था, मुस्लिम वोट बैंक भी देखना था, फिर दूसरा जो है कहीं ऐसा ना हो कि सनातन के चक्कर में मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाए, उसी चक्कर में पड़ गए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये आरोप जो है बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस हमेशा एक धैर्यवान पार्टी है, हर चीज सोच समझ के भारत का संविधान के अनुरूप करना चाहती है, इसीलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन कभी हम अतिताई या अतिवादी नहीं रहे हैं। हर चीजों को अतिवादी नहीं रहे। जी बिल्कुल, अतिवादी नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता योगेश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह है, आपको तो वैसे भी अयोध्या में सियासी तौर पर विलेन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वो 90 का शायद गोली कांड राम भक्तों का शायद कोई नहीं भूला होगा। आज क्या आपको लगता है आपके घाव पर योगी आदित्यनाथ नमक रगड़ रहे हैं क्या? आदरणीय ब्रजेश जी, जो आज मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग करी है अयोध्या में, और उसके बाद आपको बधाई है साहब, आपने भी इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री जी ने, आपने भी इतिहास रचा, जो आपने कहा कि राम जी करेंगे बेड़ा पार। आप जिम्मेदार नागरिक है, चैनल है, आपने बताया कि जब प्रदेश की युवा, बेरोजगार, किसान, नौजवान, महिलाएं इस सरकार के विरुद्ध हैं, इस सरकार की नीतियों के खिलाफत हैं, तो अब मुख्यमंत्री जी के पास राम जी की शरण के अलावा कोई शरण बची ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी शरण में गए प्रभु श्री राम जी के कि जीरो टॉलरेंस कर दो भैया, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए प्रदेश में कि लोगों को रोजगार मिल जाए साहब। अगर वो प्रदेश के विकास के हित के लिए गए, और आप जितनी ताकत से एक अयोध्या और श्री राम जी का वो करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के विकास के कार्य के लिए एक मीटिंग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी को इससे कोई ऐतराज नहीं रही उस बैठक। अच्छा, आपको ये दिक्कत हो रही है, आपको ये दिक्कत हो रही है योगेश जी कि वो प्रभु राम की शरण में चले गए, इस बात की दिक्कत है क्या आपको? या इस बात की दिक्कत है कि आप क्यों नहीं उस शरण में जा पाए? आपके पास भी मौका था। आप जबरदस्ती सवाल को बना के अगर नैरेटिव सेट करना चाहते तो उसमें हमें दिक्कत नहीं। हम तो करें अयोध्या क्या हो, नहीं, नैरेटिव नहीं, दिक्कत किस बात की है? ये सब आप सुनते नहीं है। मैं कह रहा हूँ दिक्कत किस बात की है? योगी आदित्यनाथ प्रभु राम की शरण में चले गए, या आप उसमें उनकी शरण में नहीं जा पाए, वो गलती हो गई इसलिए दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ प्रदेश हित का कोई कार्य हो रहा था तो उसमें पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ वो जो नैरेटिव सेट करते हैं कि काम के नाम पे तो फेल है, लेकिन वो राम जी का नाम लेके जो अपना एजेंडा राष्ट्रवादी मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, काम के नाम पर फेल है। योगेश जी, अब रुकिए मेरे साथ यहाँ पर संत समाज के लोग हैं। एक मिनट रुक जाइए योगेश जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि दरअसल बीजेपी काम के मामले में पूरी तरह फेल है, इसलिए अब सत्ता पाने के लिए प्रभु राम की शरण में चली गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि मैं राम के नाम पे वोट मांगता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही आस्था है कि हमारे राम आराध्य हैं, हमारी आस्था है। वो लोग हैं जो एक कौम, एक जाति, एक संप्रदाय की बात करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ओछापन था, जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, राम जन्मभूमि के कहते थे मैं वहाँ शौचालय बनवा दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा। वही व्यक्ति आज कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, सैकड़ों वकील, एडवोकेट खड़ा करने वाले, वही कांग्रेस, वही सपाई, जो राम के भक्तों के हृदय को गोलियों से छलनी करने वाला कार्य किया था, वही व्यक्ति जो राम के नाम पे जो है राजनीति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकास का कार्य किया है, जैसा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है, सबका साथ,
सबका विश्वास। अच्छा, अयोध्या में कुछ बदला है क्या? अयोध्या में पूरी एकदम वही व्यक्ति थे जी 7 साल पहले यहाँ महाराज गंदगी फैली हुई थी। आज आप देखिएगा अयोध्या नवनवायमान दुल्हन जैसी सज धज गई है। अयोध्या की ऐसी ऐतिहासिक विकास किया जा रहा है, भूतों ने भविष्य थी। ऐसा न कोई किया था न कोई करता। न किसी ने किया था न किसी कोई कर पाएगा। योगेश जी, अभी आपको और संतों के साथ ले चलता हूं। राघवेंद्र जी, आपके साथ भी संत विभूतियां इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिए। योगेश जी कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया और अब जब सियासी पारी लड़खड़ा रही है तब जो है प्रभु राम की शरण में चले गए। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से आज अयोध्या पूरी तरह से आनंदमय है, चूंकि 9 नवंबर की तारीख थी और अयोध्या ने 9 नवंबर की तारीख को लेकर कहीं ना कहीं हैट्रिक लगाई है। साल 1989 में पहली बार 9 नवंबर की तारीख को शिलान्यास होता है राम जन्मभूमि का। 2019 की 9 नवंबर की तारीख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या में भव्य मंदिर बनाए जाने को लेकर फैसला सुनाया जाता है और 9 नवंबर 2023 यानी आज के दिन ही अयोध्या में पूरी सरकार राम के दरबार पहुंचती है, माथा टेकती है और आशीर्वाद लेती है। निश्चित तौर पर इस पहल से सिर्फ अयोध्या की आवाम ही नहीं बल्कि अयोध्या के साधु संत भी बेहद ही हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, खुश हैं। हमारे साथ हमारे ठीक पीछे चंद्रांशु जी महाराज हैं, स्वामी विनय आनंद जी महाराज हैं और इसके अलावा राजेश जी हैं जो पुरोहित समाज के अध्यक्ष भी हैं और स्वामी धनंजय जी हैं। इसके अलावा अयोध्या के वे लोग भी हैं जिन्होंने अयोध्या के उस कल को भी देखा है जहां एक धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा चोला हुआ करता था जिसे लोग ओढ़कर अयोध्या के नाम को लेने तक से कतराते थे। अयोध्या में जब भी हम मीडिया वाले उनसे कोई सवाल करते थे तो वह परहेज करते थे कि ना 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 अयोध्या। लेकिन आज वो दिन आया है कि सिर्फ राजनेता एक दो नहीं बल्कि पूरी सरकार राम के दरबार पहुंची है। स्वामी चंद्रांशु जी महाराज, पहला सवाल आपसे, आज जिस तरह से पूरी सरकार राम जी के दरबार पहुंची, क्या कहेंगे, कैसा लगा? अगर कोई एक एक बूंद के लिए तरसा हो, उसके बाद पानी मिले, जेठ की धूप में तपा हो फिर उसको छांव मिले, तो उसके बाद जो आनंद होता है वो केवल बयां नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। लगभग जिस तरह से 500 सालों की हम लोगों की लड़ाई रही, 500 वर्षों तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही, रक्त रंजित इतिहास रहा और हमारे जो पूर्वज हैं भगवान राम को भव्य राम मंदिर पर बिठाने के लिए, क्योंकि राम जन्मभूमि है, बाबर नाम आक्रांता का अपने भारत देश से ही कोई लेना देना नहीं है, अयोध्या की तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये जो दुल्हन की भांति हमारी अयोध्या सजी है और जिस तरह से दीपमाले अपने ही हर बार अयोध्या रिकॉर्ड तोड़ रही है और आज जिस तरह से, जैसा आपने कहा, आज 9 नवंबर है और जिस तरह से पूरी कैबिनेट विगत वर्षों में जब से योगी जी सरकार आई है तब से निरंतर अयोध्या जिस तरह से निरंतर सजती जा रही है, संवरती जा रही है और जिस तरह से आज पूरी कैबिनेट आकर के अयोध्या में, जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग नाम लेने से कतराते थे, आज वो जय श्री राम कह करके और मत्था टेक करके अपनी कहीं भविष्य देख रहे हैं। तो एक ऐसा लगता है कि वास्तव में राम युग आ गया है, राष्ट्र के निर्माण का ये कहिए कि पूरा वाइड फ्रेम खोलें ताकि योगेश मिश्रा जी और मौर्य जी देख भी सके कि कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। मेरे सरकार आए हैं। अरे वाह, आइए हम सब थोड़ा सा सुन लेते हैं जी। और यह तो हम सबका सौभाग्य नहीं, इन संतों का परम सौभाग्य है कि वर्षों से जिस चीज की प्रतीक्षा थी अब वो घड़ी आ चुकी है। तो बड़ा सुंदर मुझे 2 लाइन वो याद आ गया, शायद आप सब परिचित होंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा,
अवध में राम। चलिए राघवेंद्र, आप अभी इनके साथ और बने चलते रहिए। चलते मैं यही अभी हम कहूंगा। इस पूरी बहस को और खोलते हैं और उसके बाद अभी संत समाज के साथ, आम जन के साथ, सबके साथ जाएंगे। मौर्य जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये तस्वीरें देखकर आपको टीस नहीं होती है? आपको लगता नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? आज केदारनाथ जाते हैं राहुल गांधी जी, दूसरी तरफ आप जिनके साथ सहयोग करते हैं, आपके पार्टी के अध्यक्ष के बेटे सनातन पर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी जी टीका लगा करके केदारनाथ धाम जा करके वो सनातनी होने का दावा करते हैं। आप फंस नहीं गए कहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी, हमने अभी पहले बताया, बहुत धैर्यवान और बहुत हर काम बहुत सोच समझ कर करती है। उसी दायरे में आपको बताएं कि अयोध्या हमेशा ये कांग्रेस पार्टी के में रहा है कि नहीं, क्या रहा है अयोध्या, क्या रहा है? मतलब अयोध्या में राम मंदिर ना बन पाए ये रहा है या बन जाए ये रहा का है? विकास, राम मंदिर आपने तो काल्पनिक ही बता दिया था। आपने तो ये भी कह दिया था राम मंदिर, राम नाम का अस्तित्व ही नहीं है। देखिए, एएसआई का मामला था, वो एएसआई का अपना एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम का आधार पर उन्होंने जो कहा था अलग बात है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा ये चाहा है सर्वसम्मत से भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बने, और बना चाहे जैसे बना, उसमें सर्वसम्मति है। चाहे जैसे कैसे बना, मतलब बना ना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बिल्कुल बना। आपके कपिल सिब्बल साहब जब आपके थे, उन्होंने तो पूरा जोर लगा लिया कि नहीं बन पाए किसी भी तरीके से, नहीं बना, लेकिन बना। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है आपके पास कि कांग्रेस ने कभी रोका हो कि नहीं राम मंदिर ना बने। वो तो ये चाहते थे कानूनी संविधान के दायरे में बने, और ये अच्छी बात है, और बना, उसका स्वागत है। हम लोग जो है, अच्छा, तो मतलब बीजेपी जो कर रही, स्वागत कर रहे हैं ना? बीजेपी जो कर रही है, क्या कर रही, पहले ये बताइए, किस काम का हम स्वागत करें? अगर अयोध्या में कुछ काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है कि नहीं? आज अगर रामनगरी पौराणिक स्वरूप में, भव्यतम स्वरूप में जा रही है तो कोई आपत्ति है क्या? देखिए, जो आप देख रहे हैं ना, चौक चमक, ये जी। चौक, ये जो चाक चौक जो है, हाँ। ये दिखावा है। आपने जो फ्रेम ने दिखाया था, स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है ये। स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है। आपको हम अयोध्या हम दिखाएं, हम स्थान बता दे रहे हैं, आप जाकर देख लीजिए। अयोध्या रेलवे स्टेशन, तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ खोद दिए गए। यात्री कहाँ उतरे, रोज एक दो आदमी जो है गड्ढे में गिरते हैं। 2 फीट में आना जाना हो रहा है। अयोध्या दर्शन नगर साइड से 3 सड़कें हैं, तीनों को एक साथ खोदा गया। अरे क्या विकास है योगेश जी, इसको एक एक करके कर योगेश सकते हैं। जी, मौर्य जी कह रहे हैं इधर भी खुदा है और उधर भी खुदा है। कहीं खुदा के चक्कर में आप लोगों ने राम को तो नहीं छोड़ दिया? ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा अयोध्या में, आपके चैनल पे मैंने देखा, सबने देखा, एक विधायक को कहा कि अरे तुम हट जाओ, तुम पे जमीन कब्जा का आरोप है, हटो। मुख्यमंत्री जी को सब पता है किसने अयोध्या में जमीन कब्जा की है। जमीन का घोटाले के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, मुख्यमंत्री जी को सब पता है। गरीबों को कैसे उजाड़ा गया अयोध्या में झूठे विकास के नाम पे, उनको सब पता है। गरीबों को तोड़ के घरों को तोड़ दिया गया, उनको हटा दिया गया कि विकास करना है साहब, तो सब पता है। हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने राम मनोहर लोहिया फैजाबाद विश्वविद्यालय उस जिले में देने का काम किया कि बच्चे पढ़ लिख के क्या आपको नहीं पता है कि वहां मंदिर बन रहा है? बात शिक्षा की नहीं करनी, आप मंदिर की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात किए ना कि बच्चे पढ़ेंगे। राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे यूनिवर्सिटी दी फैजाबाद के अंदर। शिक्षा दीजिए, शिक्षा देने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मंदिर नहीं बनना चाहिए, शिक्षा आप दे दीजिए, यही कहना है ना आपका? भैया, आप जो कहते हैं कि हमने विकास नहीं किया, हमने तो अयोध्या का खूब विकास किया। भ्रष्टाचार के नाम पे जो खेल खेला गया, मुख्यमंत्री जी की सरकार में खेला गया, और मुख्यमंत्री जी को अच्छा, एक सवाल का जवाब देंगे, मुझे ये बता दीजिए कि सैफई का विकास आप लोगों ने क्यों किया? एक सवाल का जवाब दे दीजिए, किस वजह से सैफई का विकास किया? बिल्कुल, पूरे देश में कम से कम एक गांव तो है रोल मॉडल। योगेश जी, आपको आवाज मिल रही? सैफई का विकास क्यों किया? अपने गांव का डेवलप करें। अरे मैं कहता हूँ सैफई जैसा डेवलपमेंट भाजपा के जो गोद लिए गांव थे, एक भी गांव में हुआ हो तो बताएं। भाजपा सांसदों मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सैफई का विकास आपने क्यों किया? इसलिए किया ना क्योंकि वहां मुलायम सिंह यादव जी की माटी से जुड़ा हुआ मामला था, वो उनका घर था, अखिलेश यादव जी का घर था। रामलला का घर अगर रोशन हो रहा है तो आपको आपत्ति हो रही है, अगर अखिलेश यादव जी का जो है घर और द्वार रोशन हो रहा है तो आपको उसमें विकास दिखाई दे रहा है। ये पैमाना क्यों? अरे आपका पैमाना अजीब है ब्रजेश जी। उसी फैजाबाद में हमने दिया ना, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय दिया, प्रदेश लेवल का विश्वविद्यालय दिया, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं दी, हमने डेवलपमेंट किया। क्या योगी जी के पहले उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ एयरपोर्ट मिल रहा है, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन मिल रहा है, अगर आज जिस घाट में, अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार वो तस्वीर दिखाएं, आप जरा इस तस्वीर को, इस पूरी तस्वीर को देखिए, आपको लगता नहीं कि आपसे कुछ चूक हो गई?
साहब कोई चूक नहीं हुई है। क्या समाज योगी जी के पहले श्रद्धेय मुलायम सिंह हो, चाहे अन्य सरकार हो, चौधरी चरण सिंह साहब हो, मायावती हो, उसके पहले की सरकार क्या अयोध्या को अछूता किया? क्या अयोध्या का विकास किया? जितना विकास उन्होंने एक जिले का किया उतना 75 जिलों नहीं, का कहाँ विकास हो? वही तो अच्छा, चलिए संतों के पास जाओ। एक चीज ये बताइए, योगेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार, तुमने अयोध्या का विकास किया। कितना विकास किया? अयोध्या सदैव संपन्न रही है और रामायण काल से सदैव लिखा गया है कि अवध राज सुर राज सिराही, अवध धन धनद लजाही। महाराज, बैकुंठ से सुंदर अयोध्या रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो मुस्लिम आक्रांता आए, इन्होंने उस महासाम्राज्य को नष्ट करने के लिए जैसे भी पूरे हिंदू समाज को और हिंदू समाज का जो गौरव अयोध्या था उसको नष्ट करने के लिए राम मंदिर तोड़ा। उनके जाने के बाद अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब से कांग्रेस की सपा की सरकार आई, इनकी जो नीति थी ये मुसलमानों से आक्रांताओं से भी भ्रष्ट नीति रही है। इन्होंने एक पैसा अयोध्या के नाम पर नहीं दिया। अयोध्या कोई भी, चाहे वो सपाई हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे अन्य कोई पार्टियां हो, कोई ये नहीं कह सकती कि मैंने जाकर के राम जन्मभूमि भगवान राम का दर्शन किया। दर्शन जी, एक मिनट जी, मैं खुद सामने कह रहे हैं आपके। जी हाँ, मैं खुद अयोध्या का हूँ। शायद साल में एक बार तो हम लोग राम जन्मभूमि जाते ही हैं, और हमारे घरों में कुछ भी पड़ता है तो बजरंगबली जी की कृपा जरूर रहती है, हम लोग दर्शन करने जाते हैं। और रही बात इन्होंने जो कहा विकास, आदरणीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी यहाँ के सांसद है। आप जिस घाट पर बैठे हैं इसका निर्माण सबसे पहले उन्होंने करवाया था। इंडोर स्टेडियम रामपेड़ी जो बगल है, जिस पर आज योगी जी अपना नाम लिखा रहे हैं, हाँ, वो सब जो है कांग्रेस ने कांग्रेस ने ही रामपेड़ी का इतने सारे लोग देख क्यों नहीं पा रहे? आप लोगों को लगता है कांग्रेस ने सब कुछ किया? नहीं, जो हम 7 साल पहले हम भी अयोध्या घूमने आए थे, उस अयोध्या में और आज की अयोध्या में बहुत बहुत अंतर है। और हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी और योगी जी को, और इस बहाने अगर उनको वोट मिलते हैं तो मिलने भी चाहिए, बिल्कुल मिलने भी। आप तो यहीं के बासिंदे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत विकास किया, सपा वाले कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संघ से निकली हुई भारतीय संस्कृति को और यहाँ की सभ्यता को लेकर के अपना काम कर रही है। वो परिवारवाद और इस तरह से छदम भेष धर करके और यहाँ के समाज को बांटने का काम नहीं किया जो कांग्रेस ने किया है। रही बात मौर्य जी की कि इन्होंने कहा कि बहुत विकास किया है, विकास के नाम पर इन्होंने अपना काम विकास किया है। इनके जो छोटे नेता थे वो बड़े हो गए, ये विकास तो हुआ है। लेकिन अयोध्या में आज तक जब से योगी जी की सरकार आई है, उसके पहले और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। महाराज जी, क्या वजह थी कि ये सब लोग, आप लोग तब राजनीतिक दबाव क्यों नहीं बना पाए? हम लोग किसी प्रकार के राजनेता नहीं हैं, हम लोग धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग जो हैं, इन लोगों ने जैसे रामायण काल में लिखा था कि जही जही देश धेनु सुरपामय नगर गांव पुर आग लगावे, इन्होंने आग लगाने का केवल काम किया, पूरे सनातन धर्म को घायल कर दिया, पूरे अयोध्या को घायल कर दिया। लाखों राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई गई। और जो विकास की बात करते हैं, अयोध्या में आकर के आज 8 साल पहले आप देखते चारों तरफ गंदगी से पटा हुआ था, कोई नवनिर्माण नहीं, कोई किसी प्रकार का वो नहीं। अयोध्या में जो बाहर से आता था, आज वृंदावन जाकर के देखिए, बिहारी जी के यहाँ आप देखोगे विद्यापीठ चौराहे से लाइन लगी हुई है। और अयोध्या में एक बार जो आ जाता था वो दोबारा आना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या को सदैव निरंतर उपेक्षित करती थी। राघवेंद्र, आपके साथ भी संत समाज के लोग हैं, उनसे भी जरा बात की, चूंकि हमारे साथ जो दोनों प्रवक्ता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस के, दोनों दावे कर रहे हैं कि दरअसल उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट आज जो दिख रहा है वो स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनिक है या छद्म है, वो साफ तौर पर। आपके ये जो संत समाज के लोग वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर उस ग्राउंड जीरो से है, क्योंकि मेरे साथ इस समय पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश जी महाराज हैं। सबसे पहले तो महाराज जी स्वागत आपका और बधाई भी, क्योंकि अयोध्या मुझे लगता है कि अयोध्या पहले से अब बदल चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है? जय सिया राम। ये राम जी का परम धाम है और अयोध्या की पहचान श्री राम जी से है। जिस प्रकार से अयोध्या में उत्सव बढ़ाए जा रहे हैं, उत्सव का प्रारंभ हो चुका है। माननीय श्री देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा, सूबे की मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के द्वारा जो लगातार 6 वर्षों से
यह दीप महोत्सव का कार्यक्रम जो श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, आज एक उत्सव भरा नजारा अयोध्या में है। जगह जगह फूलों की वर्षा, फूलों की लरिया। और पहले और अब में टूरिज्म में भी कुछ अंतर आया है, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग आते थे बाहर से, आपका तो पेशा ही रहा है कि लोगों को दर्शन कराना, उनको प्रसाद दिलाना। क्या पहले और अब में कुछ यात्रियों में भी अंतर आया है, उनकी संख्या में इजाफा हुआ? अब जमीन और आसमान का फर्क हो गया, सोने में सुहागा हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या में श्रद्धालु 2000, 4000 श्रद्धालु आते थे। आज 40,000 से 50,000, 70,000 की संख्या में श्रद्धालुओं का पर्यटन का आवागमन बढ़ गया है। परम पूज्य संतों का दर्शन बढ़ गया है। अयोध्या व्यापार मंडल का कारोबार बढ़ गया है। तीर्थ पुरोहितों का पूजा पाठ की संख्या बढ़ गई है। महाराज, हम आपसे भी यही सवाल पूछेंगे। एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही, बन भी रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, तमाम सारे होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस बन रहे हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष कहता कि अयोध्या में कुछ नहीं हो रहा है। क्या जवाब देंगे उन्हें? सभी को मेरा जय श्री राम। सर्वप्रथम तो ये जान लें कि जिस भांति जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो जितनी दूरी आकाश और पाताल की है उतनी दूरी भारतवर्ष के नेताओं की है। जितना मोदी जी और योगी जी ने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राम की पैड़ी निर्मल खत्री जी के कार्यकाल में बनी थी। वो ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं जो बढ़ाई गई हैं, जो स्वच्छता बनाया गया है, वो श्री महाराज जी योगी जी के कार्य क्षेत्र में हुआ है, मुख्यमंत्री पद में हुआ है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ है। और आज भी जो अयोध्या का नज़ारा है, दिव्य नज़ारा है, देखने को मिल रहा। दीप उत्सव, अन्य जो भी कार्य होते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वास्तविक रामराज आ गया है। आपसे भी एक छोटा रिएक्शन चाहेंगे। महेश तिवारी जी, आप युवा हैं, समाजसेवी भी हैं अयोध्या से, कितनी बदली अयोध्या लग रही है? बहुत बदल गई है अयोध्या। पहले आप योगी सरकार के पहले आप देख लीजिए, यही रामपड़ी की दुर्दशा हुआ करती थी, गंदगी का अंबार हुआ करता था। आज देख लीजिए बहुत परिवर्तन हो गया है। यहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पहले ये संभव नहीं था कि आदमी वहाँ 10 मिनट खड़ा हो पाए, इतना गंदगी का अंबार हुआ करता था। बिल्कुल, यानी काफी बदली। महाराज जी, आपसे एक सवाल और, क्या राम मंदिर को लेकर के तमाम सारे जब बातें होती थी, वह एक दौर था कि हमारे जमाने में राम मंदिर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्या वाकई टेंट से महल में भगवान पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, अयोध्या का विकास होगा या नहीं होगा, न जाने कितने सवाल आपके जहन में आते थे। क्या उन सारे सवालों का जवाब मिलता दिखाई दिया आपको? उससे भी कहीं ज्यादा, इतनी भी अपेक्षा नहीं थी। भगवान राम मंदिर तो बनेगा, क्योंकि ये हम सबका, राम भक्तों का विश्वास था। अभी जैसा आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस कहती थी कि रामपैड़ी निर्मल खत्री ने बनवाया, कांग्रेस प्रवक्ता को यह भी बताना चाहिए कि उनके ही लोगों ने कहा था कि राम काल्पनिक पात्र जैसे ही हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में लाइट चली गई और लाइट जाते ही कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा देखो चलो जो है दिख गया। एक चीज ये बताइए, अभी जो खामियां खोज रहे थे यही खामियां दिख गई क्या? लाइट वाइट ये तो क्षणिक चीजें हैं, इस पर हम कभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये तो टेक्निकल मामला होता है। हम जो मेन कमियां हैं उस पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो बैठे हैं, यहाँ से 500 मीटर दूर, ज्यादा नहीं, 200 से 500 मीटर दूर होगा, नाला आता है। पूरे शहर की गंदगी, ये जो पानी है यहीं आती है और इसके बाद यहीं श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये मुख्य घाट है। अच्छा, कभी अपनी सरकारों में नाले दिखाई दिए थे आपको जो आपको अभी दिख रहे हैं? बिल्कुल। अरे बता तो रहे हैं, सुनिए। अरे बात तो सुनिए। जी। बात सुनिए, बता रहे हैं। अरे रुकिए, वो जवाब दे रहा है। आप हो चुका है इस तरह, आपके रगों में तो गंदगी भर गई है और नाला बंद हुए कितना दिन हो गया और आप कह रहे हो कि नाला बह रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो। कांग्रेस ने राम सेतु को, राम को, सबको नकार दिया। आज अपनी खुद ऐसी कर्म पर पहुंच गई है कि 4 स्थित हो गई है। और जहां जहां जिस प्रदेशों में कांग्रेस सरकार है, वहां सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो क्रिटिसाइज करने के लिए वो ये कह रहे हैं नाला गिर रहा है। हाँ, तो क्रिटिसाइज करना तो कोई अच्छा नया टॉपिक ढूंढिए जो खत्म हो चुका है, उस पे क्या आप उसको उठा रहे हैं? तो क्या टॉपिक खत्म हो गया या जो है कांग्रेस खत्म हो, क्या खत्म हो गया? अरे कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, किया होता तो आज क्यों करना? राहुल गांधी जी तो केदारनाथ जी जा रहे हैं ना। तो जाते रहते हैं, क्या करें, उनको दिखाना है। वो तो कुली के साथ चाय भी पीने लगते हैं। सब कोई ओढ़ता है जी। अब काल नेमी का चाय उनको स्वाभाविक से अब उनको लग रहा है कि अगर हम दिखाएंगे नहीं तो जनता हमको एकदम निराकार, क्या इनको फेंक देगी। भारत में तो हमको लगता है कि अब दोबारा कांग्रेस की सरकार सपने में न सोचे कि बनेगी। चलिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए। योगेश मिश्रा जी हमारे साथ बैठे, सपा के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि दरअसल छद्म राष्ट्रवाद दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हकीकत कुछ नहीं, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है।
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए सपा सरकार को कि वही सपा सरकार थी प्रभु श्री राम के भक्तों का लाखों, यही जो आप सरजू तट पे खड़े हैं, यही सरजू तट तब भी था जिस पर खून की नदियां बहती थी, खून की। उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि आज अगर कोई कर रहा है तो उसको इनको सम्मान पूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आज जो अयोध्या का निर्माण है, ये मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि अयोध्या का ये भव्य और दिव्य स्वरूप अलौकिक रूप के रूप में प्रकट होगा। हमारी सपा सरकार, कांग्रेस सरकार या अन्य जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने अयोध्या की इतनी उपेक्षा किया, शायद ये वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। और अयोध्या का आज जो निर्माण है वो छद्दाम नहीं है। आज देख करके हृदय अंदर से गदगद होता है कि धन्य है मोदी सरकार, धन्य है योगी सरकार। अच्छा, आपकी आंखों में वाकई में आंसू दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको लगता है खुशी के आंसू? क्या खुशी के आंसू हैं? ये लग रहा है कि ये सरकार नहीं, ये भगवान राम स्वयं प्रकट हो करके इनके रूप में अयोध्या का पुनर्स्थापना हो रहे हैं। मैं इनके हृदय से गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, रायपुर से आए। रायपुर से आए हैं। इससे पहले अयोध्या आए हैं आप? नहीं, इससे पहले नहीं आए। इससे पहले नहीं आए। एक मिनट, आप लोग कैसा महसूस हुआ यहाँ पर आकर? यहाँ पर आकर अद्भुत, शब्दों में अकल्पनीय है, हम वर्णन नहीं कर सकते इतना खुशी हमने जो इतना यहाँ पर। इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपके इधर भी चुनाव हो रहा है, आप क्या उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यहाँ पर योगी जी ये सब कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं जी, ये पॉलिटिकल तो आप राजनीति से इसको प्रेरित समझिए ही मत। ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक और राजनीतिक अलग अलग है। अगर राजनीति होती तो इतना दयालु ना होती, उनको निमंत्रण पत्र न देती कि आए, उनको पत्र न देती अगर राजनीति अगर होती, क्योंकि जब वो अपनी सरकार में बना रहा है तो इनको बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन पर मुंह पर थप्पड़ मारने का कार्य कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी कि देखो तुम उन्हीं राम भक्तों को गोली मारने का कार्य किए और उन्हीं हम राम भक्तों का सादर सम्मान कर रहे हैं और देखिए अयोध्या बना दे रहे हैं। योगेश जी अगर मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे बड़ी बात ये, क्या इन जन भावनाओं को आप लोग समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे? आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस पर सवाल खड़े करते हैं, आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं कास्टिज्म के आधार पर, आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं और बीजेपी कहती है कि देखिए जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। वो हरि की बात करते हैं और आप जाति की बात करते हैं। क्या नब्ज आप पहचान नहीं पा रहे हैं क्या? ब्रजेश जी, पहले तो एक शब्द आया ना, चुल्लू भर पानी। जी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे मेरा सवाल बताइएगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग बनारस में तोड़वा दिए तो ये चुल्लू भर पानी क्यों नहीं खोजने गए? इनका ईमान कहाँ चला गया था? जब प्रदेश में बेटियों का बलात्कार हुआ, उनके हत्याकांड की गई, लखीमपुर में किसानों का रौंदा गया, बीएचयू में छात्रा के साथ होता है, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरे? जो हमको ज्ञान देते हैं वो कहे जाके योगी जी को, भाजपा सरकार को कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो पहले बोलते हैं वो बात किया करें। पहले सवाल दाग दीजिए कि मोदी जी ने जब शिव मंदिर तोड़वाए तो ये चुल्लू भर पानी योगेश जी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ, योगेश जी सबसे अहम बात ये, अभी आप ही से आ रहा हूं, सबसे बड़ी बात है मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये जन भावना है। और आपको लगता है क्या कि इस जन भावना का आप सम्मान या तो करना नहीं चाहते या आप करने के बाद भी आप समझना नहीं चाहते? पर आरोप तो काउंटर तो लीजिएगा साहब, जवाबी प्रतिक्रिया भी नहीं लीजिएगा, खाली आरोप लगाइएगा। जी जी, बच्चों को खाना था तो नहीं, मैं जवाब ही सुनना, वही आपसे पूछ रहा हूँ। हॉस्पिटल दिया, डेवलपमेंट किया, 100 नंबर दिया, महिला सुरक्षा का काम किया, एक्सप्रेसवे दिया। अब उसके बाद भी अगर प्रदेश में आपको लगता है कि सारा विकास योगी जी ने किया है तो चंद्र बरदाई बन के बजाइए ढोल और लिखवा दीजिए योगी नामा। लोग कह रहे हैं कि जो जन भावना थी 500 साल पुरानी, 500 साल का जो संघर्ष था कि रामलला के जो है दर में रामलला का मंदिर बने, वो नहीं दिया आपने। देखिए कोई भी सरकार अरे राम राज की बात हमने की ना, समाजवादियों ने समता समानता की बात हम करते थे ना, रामायण मेला की बात समाजवादी करते थे ना, तो समाजवादी तो बहुत पहले से राम राज की बात करते हैं। राम जी को हम राजनीतिकरण नहीं करते। आपने रामायण मेला तो लगा लिया, लेकिन रामचरितमानस पर सवाल उठाते रहे। बात करते कि गरीब और अमीर में कोई फर्क न हो, समाजवाद की भावना वही न है, खुशहाली संपन्नता और समानता समानता की बात करते हैं, तो हम पे शक कैसे कर रहे हैं साहब आप?
चलिए योगेश भाई, कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से आए, केजरीवाल जी के पास से आए हैं, यानी वो इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के पास से। आपको वो योगेश जी कह रहे हैं हमने स्कूल दिया, महिलाओं के लिए हमने सुरक्षा दिया, एक्सप्रेस वे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो कह रहे हैं आप लोग केवल अफीम बांट रहे हैं, आप लोग केवल राम मंदिर की बात करते हैं, बाकी कुछ आप क्यों नहीं देखना चाहते? ये तो देखो, भारत का जो है राजनीतिक दल कुछ भी कहते रहे, वो तो उनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है, लेकिन ये सनातन सत्य है कि जिस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड के अंदर सूर्य जो है इसकी ब्रह्मांड की आत्मा है, वैसे ही श्री रामचंद्र जो है वो भारत की आत्मा है, उसके अंदर किसी का कोई भेदभाव नहीं। वो कह रहे हैं मंदिर हमने नहीं बनाया, लेकिन राम राज्य जरूर लेके आए थे हम। तो राम राज्य तो अभी आया है ना, मंदिर बनेगा तो राम राज्य तो अपने आप ही स्थापित हो गया। और जन जन के मन के अंदर जो है राम के प्रति भावना ऐसी जागृत हो रही है कि मैं दिल्ली से सिर्फ जो है यहाँ दीपावली मनाने के लिए आया हूँ, श्री राम का स्वागत करने। इससे पहले भी कभी आए हैं अयोध्या? मैं 7 साल पहले आया था। 7 साल पहले, और अब मैं अयोध्या में कुछ बदलाव देख रहे हैं? दिन रात का। ये तो कह रहे हैं काल्पनिक है, सब कुछ जो दिख रहा है दिखावा है, केवल आंखों का बहकावा है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है वही सत्य है, और जो उस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। अच्छा, सत्य क्या है महाराज जी? वो जो दिख रहा है या जो सपा और कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं वो सत्य है? सपाई वो है जो राम और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का कार्य करते थे, रामचरित मानस को फरवाने का कार्य करते थे, हिंदू को पाखंड कहते थे, भगवाधारी को आतंकवादी कहते थे। वही सपाई जो है आज जो है पुलाव पका रहा है, जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाला, और राम जन्मभूमि कहता था शौचालय बनवा देंगे, राम भक्तों को गोलियों से हृदय को छलनी कर दिया। आज जब अयोध्या को ऐतिहासिक विकास किया जा रहा है, 38,000 करोड़ रुपया देकर के अयोध्या को संवारने का कार्य किया जा रहा है। राम पथ हो गया, भक्ति पथ हो गया, राम जन्मभूमि पथ हो गया, और 14 कोसी पचकोसी परिक्रमा मार्ग हो गया। ये विकास देखने का है। उनका चश्मा जो है काला चश्मा लगा चुके हैं, इसलिए उनको अयोध्या की विकास नहीं दिखाई पड़ती है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा हो। सपा जो है एक जाति, एक कौम, एक संप्रदाय की बात करती थी, टोपी लगा करके जो है मजार पे चादर चढ़ाती थी। आज जब अयोध्या के लिए, और वही सपाई जो है मजार पे चादर चढ़ाते थे और हज के लिए रुपया आवंटित करते थे सरकार का कोष से। आज वो दीपोत्सव के नाम पर कहते हैं दीपोत्सव ढोंग है, पाखंड है। आज ये दीपोत्सव के माध्यम से पूरे अयोध्या के सजाने और संवारने का कार्य। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप अयोध्या से हैं, आप कांग्रेस से हैं, अयोध्या से हैं, आज 21 लाख दिए इस अयोध्या में जगमग होंगे, गिनीज बुक आप में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, सालों से बन रहा है। ये आपको सुहा नहीं रहा क्या? नहीं, कहे नहीं भाई, अयोध्या का नाम हो रहा है, अयोध्या चर्चा है, हम भी अयोध्यावासी हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें क्या है? खाली हम इतना कहेंगे कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। अंधेरा यहाँ वाला अंधेरा नहीं दूर हो पा रहा क्या? या आप लोग कर नहीं पा रहे? अभी आपने लाइट की बात की थी, यहाँ कट गई, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आप देहातों में चले जाइए, असुविधा है, ये भी ध्यान रखिए। आप विकास के नाम पर जो अयोध्या को खाली पॉलिश कर रहे हैं, ये ना करके थोड़ा गांव में भी देखिए। अयोध्या जिला जो है ये पूरा गांव में है ना, बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी जय राघवेंद्र, आप लता मंगेशकर चौराहे पर हैं। दरअसल वो जो सुर और जो सुरीली आवाज है वो उसका प्रतीक है लता मंगेशकर चौराहा। ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो बेसुरा राग बीजेपी गा रही है, दरअसल ये हकीकत नहीं है। वहां पर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे समझिए और समझाने की कोशिश कीजिए, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो है नेताओं को। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, भाजपा किस सुर में बोलती है वह भी हम समझेंगे, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस सुर में बोलती है उसको भी हम अयोध्या की आवाम और साधु संतों से ही समझेंगे। महाराज जी, आपसे इस सवाल को हम करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम तो पहले से ही राम को मानते थे, हमने तो रामायण मेला किया है। देखिए, सीधी सी बात है, दुनिया जानती है, जनमानस जानता है, जाके प्रिय न राम बेदेहि तजिय ताहि कोटि बैरिसम यद्य परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो कहने का मतलब है कि जब बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग पकाने के लिए या चाहे पाने के लिए चले आते हैं। सीधी सी बात है, दुनिया देख रही है। और मैं ये कहूँ कि 2 महापुरुषों का आगमन हो चुका है जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाई कि हाँ, जब भगवान प्रभु राम 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या जब आए तो फिर अयोध्या की क्या स्थिति रही।
आज शायद मैं ये कहूं कि जिस समय त्रेता युग में हुआ था वो वर्तमान समय की स्थिति है। और सब लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खैर मैं किसी दल का नहीं हूं, मेरा दल सबसे बड़ा दल ये है, तुलसी दल का हूं, लिया और भगवान को समर्पित कर दिया। सीधी सीधी बात है कि जो हमारे राम के हैं वही हमारे प्रिय हैं। यानी दीपोत्सव की जो चमक है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गांवों में भी जाकर आप देखिए ना, खाली शहर में क्यों देख रहे हैं? गांवों में क्या है? आप मैं पूछता हूँ कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? क्या उन लोगों को ये नहीं पता चलता है कि जो निर्माण के लिए जो राम जन्मभूमि बन रही है वो गांव के लोगों ने भी उसमें 10-10 रुपए मिला करके चंदा दिया हुआ है, अपने समर्पण निधि दी हुई, तब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और किन लोगों का नाम ले रहे हैं, नकली राम भक्त हो सकते हैं, असली नहीं हो सकते। अगर वो तो रामायण मेला कराते थे, तो राम भक्तों पर गोली कौन चलवाता था? किसने राम भक्तों पर गोली, सरजू जी की धारा को, उसमें राम भक्तों के लाशों से किसने पाटा था? और उसके बाद में भी माफी न मांग करके इसी सन 2014 में किसने कहा था कि मैं पुनः 92 की घटना को दोहरा करके मैं फिर एक बार मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए फिर गोली चलवाना पड़ेगा? तो नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि समय बदल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है रामचरितमानस को, उसकी चौपाइयों को गलत तरीके से पेश करते हैं, तब भी सपा नहीं बोलती है। क्या इस बारे में भी? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ असली चेहरा है सपा का, वो सपा के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। अगर वो राम को मान रहे होते तो रामचरितमानस को मान रहे होते हैं। उनके पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का नेता बार बार रामचरितमानस पर, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है, और आप नकली राम भक्त होने का ढोंग करते हो। तो एक कहावत है, कवि है भारती जी, उन्होंने लिखा, सियारा उहवा केवल पूछे रगौलेवा। तो इनका जो है ना केवल कुर्सी की तरफ ध्यान है, राम जी की तरफ ध्यान नहीं है, और ये केवल ड्रामा दिखावा, इसके अलावा कुछ नहीं। आप युवा हैं, राजनेता अक्सर युवाओं को जो है अपनी बात जरूर समझाना चाहते हैं। आप युवा हैं, क्या लगता है कि वाकई बीजेपी की जो चमक है वो सबसे बड़ी बात ये है, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग जो बीजेपी का बुना हुआ चक्रव्यूह है उसमें जाकर के फंस गए? आप एक तरफ सनातन पर सवाल खड़े करते हैं, दूसरी तरफ आपके राहुल गांधी जी जाकर के केदारनाथ में जाकर खुद को सनातनी, खुद को जो है एक तरह से जो है ईश्वर को मानने वाला बताना चाहते हैं। तो आप बीजेपी के स्ट्रांग पॉइंट पे जाके फंस तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी देखिए एक जुमलेबाज पार्टी है, जुमला फेंक कर इधर उधर छल छंद करके जनता को नहीं बता पा रहे आप। नहीं, एक बार सत्ता में आ गए ना, एक बार नहीं आगे, 2 बार आगे, तीसरी बार फिर कगार पे बैठी है। इस बार साफ हो जाएंगे, चिंता इस बार साफ हो जाएंगे। अयोध्या की जनता ही हराएगी। अयोध्या की जो आबादी है शहर में ही ना देखिए, बहुत बड़ी आबादी गाँव में बसती है। अच्छा, एक गाँव में जरा सा किसानों का सत्यानाश हो गया। लाइट के भाई ये कह रहे हैं इस बार बीजेपी साफ, आपको क्या लग रहा है? आप देखिए, बिल्कुल आप देखिए, इस अंधेरे में, बिल्कुल आप जरा में इधर लाइए। मैं दरअसल जनता की आवाज, ये देखिए जरा ये, बस बिल्कुल इधर। अब देखिए ये जो है ये जनता के मन की आवाज है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े, जितने भी लोगों से बात हुई, वो सब अपने तरीके से चीजों को बयां कर रहे हैं। आप लोग राजकुमार जी इतनी सारी आवाजें नहीं समझ पा रहे। आप उधर जो कोने में लड़के ये सब वो भी तो कह रहे हैं भाजपा साफ है। ठीक है, अयोध्या में भाजपा हारेगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अयोध्या में भाजपा हारेगी, देश में नहीं, जब अयोध्या हारेगी पूरा देश हारेगी। अच्छा, सबसे मुख्य पॉइंट ये सब लोग मतलब गौरव कर रहे हैं कि अयोध्या एक केंद्र का शासक बन गया, फिर वही राम राज्य की कल्पना हमारी पूर्णता इन्होंने कर दी। इन्होंने कर दिया कि राम राज्य हमारा जो संकल्प था कि राम राजा बनेंगे, यही से अधीनता शुरू होगी, तो इन्होंने संकल्प कर दिया। इनके मन में जो चल रहा है सत्य जो है कि यही केवल ऊपर से भेष इनकार। तो कह रहे हैं अयोध्या से गई और देश से गई। अरे ये मुंगेरी लाल के सपने रात में भी देखते हैं ना कि कभी तो कपड़े के ऊपर से जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी चंदन यहाँ लगाना तो पैर में लगा लेते हैं। इनके कोई असर नहीं रह गया है। भाजपा यहाँ से कभी हारी नहीं है, बराबर जीती है, और इस बार तो 400 से ऊपर। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जन भावना क्या कहती है? जन भावना ये बीजेपी फिर से आएगी 2024 में। वजह क्या है? वजह बहुत काम किए हैं। बहुत। आपको क्या लगता है, आप लोग संत समाज से, आप लोगों को क्या लगता है? इनसे ये पूछिए कि अयोध्या को रावण नहीं हरा पाया तो इनके बागर बिल्डर क्या हिलाएंगे? बताइए, इनसे पूछिए।
अच्छा, अयोध्या का कोई हरा पाया है? अच्छा, ये अयोध्या में जो चमक धमक है, एक लाइट चली गई, चमक धमक चली गई, ये उसी तरह की चमक धमक तो नहीं है? ये हमेशा चमक रहता है अयोध्या, हमेशा 24 घंटा ऐसी अयोध्या रहती है। दुल्हन की तरह बिल्कुल अयोध्या पूरी सज गई है। मंदिर मंदिर में 11-11 हजार दीपक जलाए जा रहे हैं। योगी जी ने सभी को फ्री दे दिया, दीपक तेल सब कुछ दे दिया। बोला खूब 1-1 हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार दिए जल रहे हैं। ये चुनावी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनावी दीपक तो नहीं जल बिल्कुल रहे? नहीं, नहीं महाराज जी, चुनावी दीपक तो नहीं जल रहे? देखिए, चुनावी दीपक नहीं है। जिस प्रकार से हाँ। अयोध्या को सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार अप्रतिम 21 लाख से अधिक दीपक जलाने की जो चल रही है, और आप देख सकते हैं कि रामपुरी में पूरे दीपक सज धज गई है। अयोध्या को जिस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य किए हैं हर एक दृष्टि से, जैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, और देखिए उत्तर भारत के अद्वितीय रेलवे स्टेशन बन रहा है। हवा में तो नहीं उड़ा रही बीजेपी जो है, ये दिए आपको कहीं चुनावी सियासी तो नहीं नजर आ रहे? देखिए, 500 वर्ष के इतिहास में जो हम सभी देख रहे हैं प्रत्यक्ष आंखों से, ये पूरा देश बता रहा है कि क्या स्थिति है। राम राष्ट्र की आत्मा है, और राम के बिना हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ऐसे राम को इतनी भव्यता दिव्यता के साथ हम सब देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया देख रही है कि क्या है ये चुनावी अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए, आज से 7-8 साल पहले ये जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं 10 साल पहले, क्या इतने ही मुखरता से अयोध्या में लग पाते थे? नहीं, अब तो जो केदारनाथ दर्शन कर राम का विरोध करते थे, वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं सत्ता के लोभ में। मैं ओज का कवि हूँ, 4 पंक्तियां मैंने लिखी। बिल्कुल, हाँ। कि राम बिन क्यों कथानक पढ़े जाएंगे, मुक्ति के मंत्र फिर क्यों पढ़े जाएंगे। राम जीवन के आदर्श होंगे, अगर सत्य पथ पर कदम यूं बढ़े जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। पर कदम यूं बढ़े जाएंगे। राम विश्व मनीषा के मान बिंदु हैं, केवल हिंदुओं के नहीं, अगर कोई मानवता में जिसका भी विश्वास है, उन सब के लिए राम आदर्श है। और रामायण और महाभारत में ही अंतर है कि रामायण में जहाँ संपत्ति बढ़ती है, वहाँ महाभारत। अल्लामा इकबाल ने कहा था इमामे हिंद तो अल्लामा इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमामे हिंद है ही है। वो सबकी आत्मा में समाये हुए हैं, वो सबकी आत्मा में समाये हुए। और आपकी आत्मा से क्यों हट गए वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस हो या इस देश का जितने भी वर्ग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सबने अपने अपने ढंग से राम को सब मानते हैं। ये आस्था का विषय है, ये हम उसमें तो ये जो बन रहा है, इस आस्था का सम्मान क्यों नहीं? आप चाहते तो आपके पास बहुत अवसर था। आप अगर 49 से उठा करके देख लीजिए 2019 तक आपके पास इतने अवसर थे हीरो बनने के, लेकिन आपको तो जो है वहां जाके तुष्टिकरण करना था, संसद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बदल देना था ताकि कहीं मुस्लिम तबका नाराज न हो जाए। हमने बताया ना कि आदरणीय राजीव गांधी जी होते अगर उस समय उन्हीं के समय आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था कि आपने तुष्टिकरण किया। बात सुनिए, आज राजीव गांधी जी होते तो हर वर्ग को वो समझौता करा के उसी समय मंदिर बन गया होता, उसमें कोई ना हर वर्ग खुश होता। चलिए, थोड़ा हम फिर कह रहे हैं, थोड़ा बात हुआ, कोर्ट के निर्णय से आया तो उसका कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग ने स्वागत। अच्छा, जब कहते हैं जब 6 दिसंबर 92 को, तब जो है उस वक्त भी जो है कांग्रेस की सरकार थी, बाबरी विध्वंस हुआ तब भी कांग्रेस थी, बाकी सारे इंसिडेंट पे थी, लेकिन आप लोग उसको पॉलिटिकल माइलेज ले जाने में चूक क्यों गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है, भारत को चलाने का काम संविधान करता है, तो संविधान के हिसाब से ही चलना है ना। हम तो ऐसा काम नहीं कर सकते ना कि। अच्छा, आप लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हो, संविधान के साथ चल रहे थे इसलिए मंदिर नहीं बन पाया? संविधान के सही कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके मन में क्यों ऐसा रावण के भांति उनके मन में क्यों हमेशा कपट छाया रहता है, ये हमको नहीं समझ में आता है। सर्वप्रथम हमको बताएं कि राहुल जी ने अगर मान लीजिए राजू जी कह रहे हैं, राजू के पौत्र हो परपौत्र हो इत्यादि, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर बाप लायक था तो बेटा नालायक क्यों निकल गया? क्यों टोपी पहन करके मस्जिद में जा करके वहाँ पर नमाज पढ़ने का कार्य किया? लेकिन मंदिर आए नहीं। अयोध्या कितनी बाजी आए राहुल, अयोध्या कितनी बाजी आए,
उनके अच्छा, आज जो योगी आदित्यनाथ ने किया है, आज यहाँ पर कैबिनेट की बैठक पहली बार ऐसा हुआ। यही तो मैं ये सही कह रहे। आप जो कैबिनेट मंत्री ये कैबिनेट बैठक की बात योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है, कार्य इन्होंने यह किया है कि यहीं से राम राज की कल्पना जो परिपूर्णता होनी है। अब यही जब राजा बन रहे हैं तो सारे मंत्री गण को बैठक करके सुनिश्चित किया जा रहा है तुम्हारा कार्य क्या है, तुमको करना क्या है, यहीं से सब आरंभ होगा। अब यहीं से आरंभ होगा। आपको क्या लगता है? वो कह रहे थे राम राज लाना है, तो क्या राम राज अब यहीं से कामकाज चलेगा क्या? जैसे आज ऐतिहासिक योगी कैबिनेट बैठक जो अयोध्या में हुई, अयोध्या वह भूमि है, अयोध्या आदि नहीं है या अनादि है। अयोध्या अनादि से जो है राजधानी हुआ करते थे। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विस्तृतः मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या वह पुरी है, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अयोध्या वह भूमि है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः वो ज्योतिषा वृत्तः। अयोध्या को जो है हजारों मुख से शारदा जी और 1000 मुख से शेष जी भी बखान करना चाहे तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये अयोध्या की महिमा है। आप अयोध्या को किसी भी रूप में देखिए, किसी भी रूप में जानिए, लेकिन अयोध्या को आप नकार नहीं सकते हैं। ये केवल सियासत की प्रयोगशाला ही नहीं रही, बल्कि ये हमारे संस्कृति और संस्कार की प्रयोगशाला भी रही है। प्रभु राम ने जीवन का आदर्श बताया, मर्यादा बताई, ये भी बताया कि कैसे अपनी संस्कृति और अपने लोक सेवक का दायित्व आपको निर्वहन करना है। यानी एक शासक को भी उन्होंने नैतिकता सिखाई, एक अनुयायी को भी उन्होंने धार्मिकता सिखाई। तो ये अयोध्या अपने आप में परिपूर्ण तब होती है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, योगेश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े। योगेश जी, ये जो इतनी सारी बातें सारे लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ करी है, इन लोगों को आखिरी में क्या आश्वासन देंगे? आप केवल इतना कह करके हम अपने इसको विश्राम देंगे। जी, जनता को डिसाइड करना है। जनता तो भगवान है ना, वोट डाल के डिसाइड करेगी जो ये लेना चाहते हैं। इनका ध्यान कुर्सी की तरफ है। राम जी तो बस एक ब्रांडिंग कर रहे हैं कि मोदी जी से 10 साल का वादा कोई न पूछे क्या हुआ तेरा वादा। युवा रोजगार न मांग ले, काला धन न मांग ले, किसान अपने लिए दुगना आय न मांग ले। इसलिए राम जी के नाम के तहत प्रमुख मुद्दों को दबाया जा रहा है और आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जो राम जी का विरोधी होता है वो इनका मंत्री बन जाता है। संजय निषाद टेस्ट ट्यूब बेबी बोलने पे राज्यसभा सांसद मिल जाते हैं, विस्की में राम बोलने पे राज्यसभा सांसद नरेंद्र अग्रवाल भेज दिए जाते हैं। जो जितना बड़ा राम विरोधी उतना बड़ा भाजपा में नेता हो जाता है। तो इनके मन में कपट नहीं है। कपट अरे तो योगेश भाई, है अब ना। जिस गांव गरीब किसान युवा की बात कर रहे हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सारे लोग। और मैं अपने प्रोग्राम का समापन करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार इन्हें जोर से नारा लगा करके केवल अपनी बात कह दीजिए। सारे सवालों के जवाब यही है। तो ये है अयोध्या, और शायद ये आवाज सुन करके सियासी दलों को समझ में आ जाएगा कि दरअसल राम का नाम लिए बगैर अब कोई काम बचा नहीं है, वो फिर चाहे सियासत हो या फिर जन कल्याण का काम। तो इस खास बुलेटिन में, इस खास पेशकश में अयोध्या से बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी राघवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।